जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज के इस वीडियो से मैं पूजा पाठ से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगी। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये हमारे पंचदेव कहलाते हैं और इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय पंचदेव का ध्यान जरूर करना चाहिए। इससे लक्ष्मी माँ की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तो कुछ नियम होते हैं पूजा पाठ करने के, तभी हमारी पूजा सफल होती है, वरना हमारी पूजा सफल नहीं होती है। हम आसन करना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, फूल, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से हम भगवान जी के सामने जरूर चढ़ाने चाहिए। पूजा के लिए शाम को भूल कर भी कभी फूल नहीं तोड़ने चाहिए। इसलिए आप संध्या काल से पहले फूल तोड़ सकते हैं, क्योंकि रात्रि के टाइम फूल तोड़ना वर्जित माना जाता है। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि चढ़ाना चाहिए और पूरा बना हुआ पान चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। देवी देवताओं को हरा फूल, पत्ती आदि अर्पित करने से पहले एक बार उनको साफ पानी से ज़रूर धो लें, क्योंकि हम बाहर से लाते हैं तो उनके ऊपर धूल मिट्टी होती है। इसलिए देवी देवताओं को हमेशा धोने के बाद ही चढ़ाना चाहिए। पूजन के लिए ऐसे चावलों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए जो खंडित हो या टूटे हुए हो। जो चावल हम चढ़ाते हैं इन्हें हल्दी से पीला कर लें और पूरे चावल हो, कोई भी चावल खंडित नहीं हो, और फिर पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल को चावल डुबोकर पीला कर लें। पूजा क्रम में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम पूजा करते हैं और दीपक बुझ जाता है, तो हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। कभी भी पूजा करते समय जब तक पूजा पूरी नहीं हो तब तक दीपक बुझना नहीं चाहिए। पीले या रेशमी कपड़ा माता दुर्गा, सूर्य देव, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। किसी प्रकार के पूजन में कुल देवी देवताओं या घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। जो हमारे कुल के देवता होते हैं हमें उनका पूजन जरूर करना चाहिए। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक नहीं लगाकर इधर उधर लगा देते हैं, तो उससे क्या कि हमारी पूजा संपूर्ण नहीं होती है। दीपक को हमेशा भगवान जी के सामने ही रखें। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का उपयोग करना चाहिए और तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती अच्छी बताई जाती है। जब हम पूजा करते हैं तो घी का दीपक जलाते हैं, तो उसके लिए हम सफ़ेद रुई या सफ़ेद धागे की बत्ती बना सकते हैं। जिस आसन पे हम बैठते हैं उसको उधर उधर नहीं खिसकाना चाहिए। पैरों से नहीं खिसकाएं, हाथों से हम उसको खिसका सकते हैं। प्रतिदिन घी का एक दीपक घर में जलाएं तो घर के कई वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। पूजा करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन से भगवान को कौन सी चीज़ अर्पित करनी है और कौन सा वर्जित माना जाता है। भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और कुमकुम आदि अर्पित नहीं की जाती। ऐसे सूर्य देव को अगस्त्य के फूल और गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो चीज़ वर्जित हो वो पूजा में शामिल नहीं करें। तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता। इसकी पत्तियों को हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए कभी नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी क्या है कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व दिया गया है तुलसी के पत्ते को। तो तुलसी के पत्तों को तोड़ने से पहले हमें उसको प्रणाम करना चाहिए। तुलसी माता से हमें क्षमा याचना करनी चाहिए और फिर ही तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए। पूजन में कभी भी खंडित दिया नहीं जलाएं। धार्मिक मान्यता है कि खंडित सामग्री अशुभ होती है, इसलिए कोई भी खंडित सामग्री हमें काम में नहीं लेनी चाहिए। शिव जी को बेल पत्ते अवश्य चढ़ाएं, जिससे क्या है कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है अगर हम शिव जी को बेल पत्र चढ़ाते हैं तो, और कई दोष हमारे दूर हो जाते हैं।
दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जल, दूध, दही, घी आदि में अंगुली नहीं डालनी चाहिए। इन्हें लोटे या चम्मच आदि से लेकर ही हमें अभिषेक करना चाहिए। ऐसे सीधे हमें अंगुली नहीं डालनी चाहिए। अतः वस्तुएं देव पूजा के योग्य नहीं रहती हैं। अगर हम हाथ डाल देते हैं तो फिर वो पूजा के योग्य नहीं रहता है। भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश जी की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आदि परिक्रमा ही करनी चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल, षोडश मातृका सप्ते जो कि वहाँ पे स्थापित मातृका की आवश्यकता होती है स्थापित करने के लिए। इसी तरह पंडित जी से पूछ के उसको विशेष पूजन करें और उसके बाद पूजा विधिवत करें। घर में पूजन स्थल के रूप में कोई कबाड़ या भारी चीज़ नहीं रखें। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर नहीं जाए और चमड़े का बेल्ट या फर्श अपने पास रखकर पूजा न करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि नहीं जमा करें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में सात्विक आदमी पूजा करे तो बहुत अच्छा माना जाता है। मंदिर में कभी भी सूखे हुए फूलों की माला नहीं ले जानी चाहिए। भगवान श्री गणेश जी के आराधना में पूजा प्रारंभ करें, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य गुरु देवता माना गया है। शिव शंभु को कभी भी केतकिया का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ा सकते, वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। भगवान की प्रतिमा को स्नान करते वक्त सिर्फ अंगुलियों से ही साफ करें, अंगूठे से नहीं करें। क्योंकि अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं तो अंगूठा थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए हमें अंगुलियों का इस्तेमाल करना चाहिए और भगवान जी को रोज़ स्नान कराना चाहिए। दीपक को कभी भी ज़मीन पर नहीं रखकर प्रज्वलित करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और धन अशुभ घर में अशुभ समाचार होता है। पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करें, इसलिए क्योंकि बांस की लकड़ी का साथ बनाई जाती है और बांस की लकड़ियाँ का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, पूजा में नहीं किया जाता। इसलिए बांस की अगरबत्ती का नहीं जलाएं, धूप बत्ती वगैरह जला देनी चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। भगवान शालिग्राम को कभी भी चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष उत्पन्न होता है। पूजा में गंदे कपड़े पहनकर ना बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा में नहीं बैठना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करें। इधर उधर की बातों से क्या होता है, मन दूषित हो जाता है, तो मन में बुरे ख्याल आते हैं तो वो पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी मंदिर में बैठ के किसी और की बातें करना या किसी और के बारे में सोचना, हम बैठे तो पूजा कर रहे हैं लेकिन हम पड़ोस वाले क्या कर रहे होंगे, वहाँ क्या हो रहा है, ये सब बातों में लगे रहते हैं। तो हमें व्रत करके या व्रत नहीं करके भी हमें कभी भी ऐसे फ्री बैठ के किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो वो बात 1 से 2 के पास जाती है, 2 से 3 के पास जाती है, तो वो फैल जाती है। इसलिए हमें कभी भी नहीं बढ़ना चाहिए। पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाली हर चीज़ का उपयोग बहुत ध्यान से करें, क्योंकि ऐसा करते हैं तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हम पूजा करते हैं तो,
लेकिन हम क्या करते हैं, नियमों के अनुसार करते हैं और वो नियम हमसे पालन भी नहीं होते हैं और फिर भी हम उन नियमों को लेके चलते हैं। तो सबसे अच्छा है कि हम जो भी पूजा पाठ करें नियम से करें। जैसे हम भगवान जी के आगे आसन बिछा के पूजा कर रहे हैं, तो जैसे ही पूजा कंप्लीट हो वो आसन को समेटना चाहिए और वहाँ के पैरों की नीचे की ज़मीन को, आसन के नीचे की ज़मीन को आँखों के ओर लगाना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए पूजा पाठ करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। कभी भी दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे धर्म में अशुभ माना जाता है। सुबह सुबह क्या होता है, सूर्योदय होने से पहले झाड़ू निकाले, मेन गेट के सामने पानी छिड़के और जो भी काम करने करो, उसके बाद पूजा 6 से 8 के बीच पूजा सुबह की हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 6 बजे कर दी, कल हम 1 बजे करेंगे, नहीं। पूजा का समय निश्चित है, सुबह के टाइम पूजा जरूर करनी चाहिए और शाम के टाइम भी रात को 8 बजे के बाद पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रात के 8 बजे के बाद पूजा करते हैं तो देवी देवताएं शयन कक्ष में सोने चले जाते हैं, तो उनकी नींद खुल जाती है। ये जैसे ही हम सुबह पूजा करें तो हम घंटी बजा सकते हैं, लेकिन रात के टाइम घंटी बजाना शुभ नहीं माना जाता है। स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। अतः इस प्रकार का नियम पालन नहीं किया गया तो शंख आपके बहुत सारे कष्ट ला सकता है, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखा के नहीं बैठें। हमेशा देवताओं के सामने अपना मुंह करें और फिर ही पूजा करें। जैसे हम कोई मंत्र या जाप कर रहे हैं तो हमारे आँख या मुंह हिलने नहीं चाहिए और उस चीज़ को ध्यान से देखना चाहिए। आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर भगवान को अर्पित करें। ऐसा नहीं है कि फूल पड़े न ऐसे कर दें, नहीं, दोनों हाथों में रखें फिर भगवान को वो फूल अर्पित करें, तो वो क्या है, शुभ माना जाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाएं, वो हमारे शास्त्रों में अशुभ माना गया है। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें कि ये बात भगवान के चरणों के चारों ओर इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों के चारों ओर फेरें, जिससे क्या है कि भगवान हमसे खुश हो और माता लक्ष्मी अपनी कृपा हम पे बरसाएं। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिदिन मूर्तियां ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ियों, फाइबर की मूर्ति ना रखें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी मूर्ति खंडित हो उसको हटा देना चाहिए और नई मूर्ति वहाँ पे रख देना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी जाती है और पूरी सही मूर्ति की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तक एवं आभूषण आदि नहीं रखें। जो भी घर में मंदिर बनवा रखा हो, पूजा करते हो, तो उस घर के आभूषण, कोई भी किताब वगैरह, दवाई वगैरह उस जगह पे नहीं रखनी चाहिए। कभी भी भगवान को या फिर अपने से बड़ों को एक हाथ से प्रणाम नहीं करें। अगर कोई प्रणाम कर रहे हैं हम किसी को तो दोनों हाथों से करें, एक हाथ से नहीं करें। सोए हुए व्यक्ति के कभी भी चरण स्पर्श नहीं करें। पूजा के बाद जब हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो दाएं हाथ से दायां पैर, बाएं हाथ से बायां पैर ऐसे छूना चाहिए। और सोए हुए व्यक्ति के, भले हमने पूजा पाठ कंप्लीट कर ली लेकिन कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उसके पैरों के कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे वास्तु
दोष लग जाता है और फिर वो लगाए रहता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इनके बारे में जानकारी हो जाती है कि इसके वास्तु दोष लगा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा घर का भी नियम होता है। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं